Hey guys, welcome to my YouTube channel. So guys, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे एंड बढ़िया होंगे। हम हमारी स्टोरी के नेक्स्ट एपिसोड में चलते हैं। तो आज स्टार्ट होगा स्टोरी का 4th एपिसोड। तो लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि जो हमारी श्रेया होती है वो कृतिका के इग्नोर करने से थोड़ी परेशान होती है। उससे कृतिका का ऐसा बिहेवियर नहीं देखा जा रहा था, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो कृतिका से बात करेगी और उसकी नाराज़गी का रीज़न पूछेगी। श्रेया कृतिका से बात करती है। वो कृतिका के सामने कन्फेस करती है कि अब मैं राहुल से बात नहीं करूँगी, लेकिन तुम भी अब ज़्यादा जिया से बात नहीं करोगी। अब इसके आगे हमारी जो कृतिका होती है वो श्रेया के फेस की तरफ देखती है। श्रेया का वो मासूम सा चेहरा जिसे देख के कृतिका अपना सारा गुस्सा, सारी नाराज़गी भूल जाती है। थोड़ी देर बाद ये क्लास में जाते हैं। अपने जो इनके बाकी के लेक्चर्स होते हैं ये उन्हें लेते हैं, अटेंड करते हैं। कॉलेज का टाइम ओवर होता है और अभी नहीं जाना था घर। ये हमेशा की तरह कृतिका की मॉम के आने का वेट करने लगते हैं। तभी अचानक से कृतिका को ये रिमाइंड होता है कि मम्मा ने तो आज बोला था कि वो आज नहीं आएंगी। वो श्रेया को बताती है। ये दोनों अब घर जाने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद ये दोनों एक हाईवे पर पहुंचते हैं। वहां जाकर ये देखते हैं कि कुछ लोग एक डॉग को हिट कर रहे थे। ये दोनों वहां जाते हैं और उन्हें पीछे करने लगते हैं। कृतिका कहती है, क्यों मार रहे हो आप इन्हें? कृतिका सबको पीछे करके उसे अपने हाथों में उठा लेती है। एक्चुअली ऐसा होता है कि वो डॉग होता है किसी का पेट ही होता है, लेकिन उसके ओनर से वो खो गया होता है। तो हम देखते हैं ना, चाहे वो डॉग हो या कैट हो, हम उनके थोड़ा सा भी क्लोज जाते हैं या टच करने की कोशिश करते हैं तो हमें भी बाइट करने लगते हैं। सेम उस डॉग के साथ भी यही था। उसे टच करने की कोशिश कर रहे थे तो उसने भी 2-4 लोगों को बाइट कर लिया था। इसी वजह से सब उसे हिट कर रहे थे। ये दोनों उसे वहाँ से लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। कृतिका ने अभी भी उस डॉग को अपने हाथों में उठा रखा था। जो हमारी श्रेया होती है उसे डॉग से डर लगता है, तो वो उससे दूर ही रहती है। ये लोग एक रिक्शा पकड़ते हैं, अपने घर आते हैं। घर आने के बाद दोनों अपने अपने रूम में जाते हैं, फ्रेश होते हैं। श्रेया अपने घर जाकर जल्दी जल्दी फ्रेश होके कृतिका के घर आ जाती है। कृतिका की मॉम अभी घर नहीं थी, तो कृतिका जाती है, चेंज करती है, फिर उस डॉग को क्लीन करने ले जाती है, उसे अच्छे से साफ़ करती है। इतने में वहाँ श्रेया आ जाती है। वो देखती है कि जो हमारी कृतिका होती है, जब वो डॉग को साफ़ करने गई थी, कृतिका की शर्ट भी भीग जाती है। श्रेया उसे कहती है, तुम जाओ, जाकर चेंज कर लो। कृतिका जाती है, चेंज करती है, फिर वो आकर उस डॉग के साथ खेलने लगती है। जाने से पहले कृतिका ने उस डॉग को अपनी ही टाई से बांध दिया था, क्योंकि उसे पता था कि जो हमारी श्रेया होती है उसे डर लगता है डॉग से। थोड़ी देर तक ये दोनों उस डॉग के पास रहते हैं कि इतने में कृतिका की मॉम आ जाती हैं। वो देखती हैं एक बार कृतिका की तरफ, तो दूसरी बार देखती हैं वो उस डॉग की तरफ। वो कृतिका से पूछती हैं, क्या अब ये यहीं रहने वाला है? कृतिका स्माइल करती है और भाग कर जाती है, अपनी मॉम को हग कर लेती है। कृतिका की मॉम कहती हैं, तुम जाओ, मैं तुम दोनों के लिए कुछ लाई हूँ, पहले तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, हाथ मुँह धो लो। कृतिका की मॉम इन दोनों के लिए बाहर से ही स्नैक्स लेके आई थी। वो इन दोनों को सर्व करती हैं, दोनों खाते हैं। थोड़ी देर बाद कृतिका के घर का डोर नॉक होता है। कृतिका की मॉम डोर खोलती हैं तो देखती हैं वो बाहर श्रेया की मॉम होती हैं। वो कहती हैं कि श्रेया को बाहर भेज दो, घर भेज दो, कुछ गेस्ट आए हुए हैं। कृतिका की मॉम श्रेया को बता देती हैं। श्रेया वहाँ से जाने लगती है, तभी कृतिका श्रेया का हाथ होल्ड कर लेती है। श्रेया पीछे टर्न होती है तो देखती है कृतिका ने अपना छोटा सा फेस बना लिया था। ऐसा होता है ना कि प्लीज़ मत जाओ, वो अपने फेस के एक्सप्रेशन कुछ ऐसे देती है।
श्रेया समझ जाती है, वो थोड़ा पास जाती है। कृतिका जो होती है वो बैठी होती है और श्रेया वो कृतिका का फेस अपने दोनों हाथों में होल्ड करती है और कहती है, बस थोड़ी देर, फिर हम बात करते हैं। तुम अपसेट मत हो, मैं कहाँ जाऊँगी। ये बात श्रेया कृतिका की आंखों में देखकर बोल रही थी। इन दोनों का आई कांटेक्ट बहुत कमाल का हुआ था, जो मिनिमम 1 मिनट तक चलता है। तभी डॉग जो होता है वो कृतिका के बेड पर आ जाता है, जिससे इन दोनों का आई कांटेक्ट टूट जाता है। ये दोनों पीछे होते हैं। श्रेया सोचती है ये क्या था, हम दोनों इतने क्लोज़ क्यों। फिर एक बार श्रेया की मॉम आवाज़ लगाती हैं तो श्रेया सारे ख्यालों को हटाती है और वहाँ से चली जाती है। और इधर कृतिका वो तो अपने बेड पर गिर जाती है और स्माइल करने लगती है। वो अपने डॉग को टाइटली हग कर लेती है, कहती है, क्या आप थोड़ी देर बाद नहीं आ सकते थे। आपकी टाइमिंग भी ना। वो सोचती है, श्रेया जब मेरे पास होती है तो मुझे अच्छा क्यों लगता है, क्यों मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पास रहे, मुझसे दूर ना जाए, किसी और से बात ना करे। हम दोनों तो बस एक फ्रेंड है ना। तो फिर यही सब सोचकर कृतिका अपना लैपटॉप निकालती है और कुछ सर्च करने लगती है। वो अभी अपनी फीलिंग्स के बारे में जानने के लिए वेबसाइट पर जाकर देखने लगती है। वो बहुत सी आर्टिकल्स पढ़ती है, बहुत सारी वीडियोस देखती है, कुछ कपल्स की वीडियो देखती है, जहाँ वो खुद को और श्रेया को इमेजिन करने लगती है। अब कृतिका अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर हो गई थी कि वो बाकी गर्ल्स की तरह नॉर्मल नहीं है, वो उनसे अलग है। उसकी फीलिंग्स बाकी गर्ल्स की तरह नहीं है। वो श्रेया को पसंद करने लगी है। इन सारे ख्यालों के बारे में सोचते सोचते वो कब सो जाती है उसे पता नहीं चलता। उधर श्रेया के घर कुछ गेस्ट आए हुए थे। श्रेया अपनी मॉम की हेल्प करती है। ये लोग डिनर प्रिपेयर करते हैं, सब लोग डिनर करते हैं। फिर लोग वहाँ से जाने लगते हैं। श्रेया और उसकी मॉम उन्हें छोड़ने के लिए डोर तक आते हैं। वो लोग उन्हें अच्छे से बाय करते हैं। उसी टाइम कृतिका की मॉम भी डोर पर होती हैं, जहाँ कृतिका के डैड अब आ चुके थे। उन्हीं के लिए डोर खोलने वो आई थी। श्रेया सोचती है कि वो कृतिका के बारे में पूछे। वो कृतिका की मॉम से कहती है, आंटी क्या कृतिका सो गई। उसकी मॉम कहती है, पता नहीं बेटा, वो शायद स्टडी कर रही थी, अब तक सो गई होगी, मैं देख कर बताती हूँ। क्यों, क्या कोई काम है क्या। अगर कोई इम्पोर्टेंट काम है तो तुम आकर बात कर सकती हो। श्रेया मना करती है, नहीं आंटी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं कल मिल लूँगी। वो अपने घर के अंदर चली जाती है। ऐसे ये दिन गुजर जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। इन्हें अपने स्कूल जाना था। रोज़ की तरह कृतिका की मॉमी उसे आकर उठाती हैं। कृतिका किसी तरह उसे उठती है, अपनी आधी खुली आधी बंद आँखों से देखते हुए फ्रेश होने के लिए जाने लगती है। उसकी आंखें पूरी तरह अभी नहीं खुली थी, तो वो जाकर एक वॉल से टकरा जाती है, जिससे उसके फोरहेड पे थोड़ी सी चोट लग जाती है। कृतिका के फेस पर चोट लगने की वजह से एक रेड सा निशान बन गया था। कृतिका फ्रेश होती है, यूनिफॉर्म पहनती है और रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती है। इतने में कृतिका की मॉम भी वहाँ आती हैं। वो कृतिका को ब्रेकफास्ट सर्व करती हैं। उनकी नज़र अचानक से कृतिका के फेस की तरफ जाती है, तो वो कृतिका के फेस को होल्ड करके पूछती हैं, ये कैसे लगी। थोड़ी देर पहले तक तो ठीक था, अभी कैसे लगी ये चोट। वो थोड़ी देर तक जाती हैं, क्योंकि कृतिका उनकी अकेली बेटी थी, तो उनको डर लगता था कृतिका से जुड़ी सारी बातों से। वो थोड़ी वरीड हो जाती थी छोटी छोटी बातें लेकर कृतिका की, तो उसे लेकर थोड़ा घबरा जाती हैं। वो जाती हैं, बैंडेज लाती हैं, कृतिका को बैंडेज लगाती हैं। कृतिका कहती है, मॉम रिलैक्स, ज़्यादा नहीं लगी, इतनी चोट तो हमें खेलते टाइम लग जाती है। तो कृतिका की मॉम पूछती हैं, कहीं और तो नहीं लगी, बेटा अपना ख्याल रखा करो।
कृतिका स्माइल करती है और कहती है ओके मैम, ओके मॉम, मैं अपना ख्याल रखूँगी। अभी मुझे जाने दो वरना लेट हो जाएगा तो श्रेया भी मुझे सुनाने लगेगी। कृतिका अपने घर से निकलती है। श्रेया भी ऑलमोस्ट रेडी होकर बाहर आ जाती है। तभी इन्हें पता चलता है कि आज इनकी लिफ्ट ख़राब हो गई थी, तो इन दोनों को सीढ़ियों से जाना पड़ता है। आगे आगे कृतिका चल रही थी, उसके पीछे श्रेया आ रही थी। इन्हें थोड़ा टाइम लगता है। कृतिका नीचे आ जाती है। एक्चुअली इनके यहाँ बारिश हुई थी, तो बारिश की वजह से थोड़ा सा पानी सीढ़ियों पर था जिस पे श्रेया का पैर पड़ता है और वो स्लिप होकर गिरने वाली थी कि कृतिका उसे पकड़ लेती है। कृतिका का एक हाथ उसकी कमर पर होता है और दूसरा हाथ उसके हाथों में होल्ड किया हुआ था। कृतिका और श्रेया ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। किसी की गाड़ी का हॉर्न बजता है जिससे इन दोनों का छोटा सा आई कांटेक्ट ब्रेक होता है। जब श्रेया खुद को संभाल लेती है तो कृतिका पीछे होती है। अब ये अपनी बिल्डिंग से बाहर आ चुके थे। श्रेया पूछती है क्या आंटी को अभी टाइम लगेगा? कृतिका उसे बताती है नहीं, आज मॉम हमें स्कूल नहीं छोड़ने जाएंगी, हमें खुद ही जाना पड़ेगा। श्रेया कहती है ठीक है। ये दोनों वहाँ से जाते हैं और एक ऑटो करते हैं जिसमें एक सीट फ्रंट में होती है और दूसरी बैक पे होती है। श्रेया आगे बैठने जा रही थी कि कृतिका श्रेया का हाथ पकड़ लेती है और उसे पीछे करती है। वो उसे बोलती है मैं फ्रंट में बैठूंगी और तुम पीछे। श्रेया उसे मना करती है। कृतिका उसे घूरने लगती है। श्रेया पीछे जाकर बैठ जाती है। श्रेया को कृतिका का ये बिहेवियर अच्छा लगता है, उसके लिए पॉजेसिवनेस, ये सारी चीज़ें श्रेया को अच्छी लग रही थी। श्रेया जाकर पीछे बैठ जाती है। कृतिका फ्रंट में बैठती है। वो फ्रंट का मिरर सेट करने लगती है जिसमें वो श्रेया को अच्छे से देख सके। कृतिका बार बार श्रेया को देखने लगती है जिससे थोड़ा सा श्रेया ब्लश करने लगती है और अपने बालों को पीछे करने लगती है जो उसके फेस पर आ रहे थे। कृतिका उसे देखकर कहती है हाय कितनी क्यूट है ये। फिर एक हर्डल आता है जिसकी वजह से कृतिका के सर पर थोड़ा सा लग जाता है, जो होता है ना वो उसमें ऑटो में, वो उसके सर पे लग जाता है। जब श्रेया ये देखती है तो उसके सर पर हाथ रखती है और सहलाने लगती है। ये दोनों कॉलेज आते हैं, ऑटो से उतरते हैं। श्रेया हाफ पे करने लगती है। कृतिका रोकती है, वो खुद पूरी पेमेंट करती है। श्रेया उसे देखकर स्माइल पास करती है। ये दोनों स्कूल के अंदर आते हैं। अंदर जाकर ये अपनी अपनी सीट्स पर बैग रख देते हैं। कृतिका को कुछ काम होता है तो वो बाहर चली जाती है। श्रेया उसका वेट करती है। श्रेया अपना हेड डाउन करके बैठी होती है। कृतिका आती है, वो पीछे से श्रेया को ग्रैब कर लेती है जिससे श्रेया थोड़ा सा डर जाती है। वो कृतिका को स्लैप करने लगती है। तभी कृतिका श्रेया को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब कर लेती है। अब श्रेया के हाथ भी रुक गए थे। ये दोनों स्माइल करते हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद क्लास में बाकी के स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं। ये पीछे होते हैं। श्रेया थोड़ी कंफ्यूज होती है ये सब लेकर कि क्यों वो कृतिका के इतने पास जाती है और क्यों ये दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज़ रहते हैं। एक दूसरे की क्लास में इनकी क्लास में टीचर आती हैं जो इनके लेक्चर लेती हैं। ये दोनों अपने सारे लेक्चर अटेंड करते हैं और इनका ये दिन भी इसी तरह से गुजर जाता है। स्कूल की छुट्टी होती है। अब ये दोनों स्कूल से बाहर आते हैं। श्रेया इधर उधर देखने लगती है। फिर वो कृतिका से पूछती है क्या आंटी कब आएंगी हमें लेने? तभी कृतिका उसे बताती है मम्मा हमें आज भी लेने नहीं आएंगी, तो चलो हमें घर खुद जाना है। श्रेया कहती है मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझसे नहीं चला जाएगा। कृतिका कहती है तुम्हें चलकर कौन जाने को कह रहा है,
हम ऑटो से जाएंगे। कृतिका जाती है, एक ऑटो रोकती है, वो श्रेया के पास जाती है और उसे चलने को बोलती है। तो श्रेया के फेस की तरफ देखती है कृतिका कि श्रेया का जो चेहरा होता है वो काफ़ी डल होता है। उसके चेहरे से ही लग रहा था कि वो कितना टायर्ड हो चुकी है। कृतिका श्रेया से उसका बैग लेने लगती है तो श्रेया मना करती है। कृतिका उसका बैग ले लेती है। श्रेया को पता था कि कृतिका नहीं सुनेगी, तो वो बैग से कुछ किताबें निकाल लेती है। कृतिका उसकी तरफ देखती है। कृतिका कहती है, लाओ मुझे दे दो। श्रेया कहती है, तुम खुद को कोई बॉडी बिल्डर समझ रही हो? तुम्हारा बैग भी तो भारी है ना। चलो मैं ठीक हूँ। ये आते हैं, ऑटो में बैठते हैं। ऐसे ही ये अपनी बिल्डिंग के बाहर खड़े थे कि श्रेया को अचानक से चक्कर आ जाता है और वो वहीं गिर जाती है। जब कृतिका ये देखती है तो वो पैनिक करने लगती है। वो अपनी वाटर बॉटल निकालती है, श्रेया के फेस पर पानी डालती है। श्रेया अपनी आंखें खोलती है। कृतिका उसे उठाकर बिठा देती है। वो श्रेया से पूछती है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? श्रेया अपना सिर हाँ में हिलाती है। कृतिका कहती है, हाँ मुझे पता है तुम कितनी ठीक हो। तुम्हें अपना ख्याल क्यों नहीं आता? तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? सॉरी गाइस, मुझे स्टोरी बीच में ही रोकनी पड़ रही है बिकॉज़ मुझे थोड़ा सा काम आ गया है तो जाना पड़ेगा। ओके देन, बाकी की स्टोरी में क्या होता है वो जानेंगे हम हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। इसके लिए बने रहिए हमारे साथ स्टोरी के एंड तक। ओके देन, टाटा एंड बाय बाय। अगर आपको स्टोरी मेरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। अगर कोई मिस्टेक हो तो भी।